हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है, चैप्टर 3 से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट पार्ट जो सीगुल वाला है उसका हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले से अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए सेकंड पार्ट, दैट इज़ ब्लैक एरोप्लेन। क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफली फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक जो है वो किस प्रकार से एकदम सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रूप से उन ब्लैक क्लाउड्स यानी काले बादलों से, जो आंधी तूफान वाले काले बादल थे, उससे कैसे वो सेफली बाहर निकल आया रनवे पर, एयरपोर्ट तक। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा इसमें घुमावदार नहीं है जिससे कि आपको समझ में ना आए। हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफली फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले घने बादलों से लेखक कैसे सुरक्षित बाहर निकल आया। ठीक है, आंसर इज, द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ठीक है, लेखक जो है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो अपना डकोटा प्लेन जो कि काफ़ी पुराना मॉडल का था, डीएस करके, तो उस डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहाँ से? फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए। और तभी वो क्या देखता है, देन ही सडनली सॉ स्टॉर्मी डार्क क्लाउड्स, तभी वो आंधी तूफान वाले काले बादलों को देखता है। ठीक है, तो इन काले बादलों को देखने के बाद जो है वो मतलब उधेड़बुन में फंस जाता है कि आखिर क्या किया जाए, वापस लौटा जाए फ्रांस की ओर या फिर इंग्लैंड की ओर। तो इसके लिए वो क्या करता है कि पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने की कोशिश करता है। ठीक है, कि शायद कुछ वहाँ से रिपोर्ट मिले। और देखिएगा उसके पास जो है फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था। ठीक है, कि वो मतलब घूम के ज़्यादा दूर से अब जहाँ उसको, जो उसका डेस्टिनेशन है, इंग्लैंड तक चला जाए या वापस लौट जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो काफ़ी मानसिक उधेड़बुन में था कि वो क्या किया जाए, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, इस प्रकार से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ही कुड नॉट थिंक व्हाट टू डू। द ऑथर रिस्क फ्लाइंग हिज एरोप्लेन थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स, तभी उसने एक बहुत ही डिसीजन लिया, उसने एक रिस्क लिया कि नहीं, वो प्लेन को उड़ाएगा उन्हीं ब्लैक क्लाउड के बीच में से। ठीक है, क्योंकि वो चाहता था इंग्लैंड पहुंचकर अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा। ठीक है, रात्रि का समय था, उस समय लगभग 12-1 आसपास बज रहा था। ठीक है, 1 AM, ठीक है, रात का समय। तो इतनी रात को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंट्रोल रूम में भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्या करें क्या नहीं, प्लेन भी पुराना, फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था। ही फाउंड दैट एवरीथिंग, उसके बाद ही फाउंड दैट एवरीथिंग इनसाइड द क्लाउड वाज ब्लैक। वो उड़ाने की कोशिश करता है और उन काले बादलों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, वो रिस्क लेता है कि नहीं, जाना है तो जाना है। तो फिर वो जाने के दौरान क्या देखता है कि उन काले बादलों में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उन काले बादलों के बीच में जो भी इनसाइड में वो देखता है, द क्लाउड वाज ब्लैक। ही कुडेंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उसे उस प्लेन के बाहर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जनरली आप लोग प्लेन में यदि सफ़र किए होगे या नहीं भी किए होगे, मूवी वगैरह में या कहीं भी देखे होगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में, कि प्लेन से कैसा बाहर का दृश्य दिखता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ साफ साफ दिखता है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, वो काले बादलों में प्रवेश कर गया, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है, वो आंधी तूफान वाले काले बादल थे, स्टॉर्मी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो जो पुराना एरोप्लेन था वो पूरा एकदम हवा में उछलने कूदने लगा। दैट मीन्स कि मतलब लेखक का कंट्रोल उस प्लेन पर नहीं था। जिधर हवा ले जा रही है उधर जा रहा है, उल्टा हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ट्विस्टेड मैंने घूमना, ठीक है, वो घूम भी रहा है। हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, और उसके जितने भी ये फंक्शनल
इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, जैसे कंपास वगैरह जो दिशा सूचक वगैरह, रेडियो जिसे कंट्रोल किया जा सके, या इसी प्रकार से और भी जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, ये सारे कुछ जो हैं स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिए थे। ठीक है, मतलब कुछ भी काम उसका नहीं कर रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी वो क्या देखता है, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन्हीं काले बादलों में वो क्या देखता है, ही सॉ अनदर एरोप्लेन नियर हिम। अब ये मत पूछिएगा कि भाई जब बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसने वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से देखा। यही तो ट्विस्ट है इस चैप्टर में कि आखिर उसे कैसे दिखाई दिया। वो या तो बोलिए गॉड की तरफ से भेजा गया मैसेंजर था, या फिर कोई स्पिरिट वगैरह, कोई आत्मा, दूत वगैरह, इस तरह से भूत पिशाच जो भी समझ सकते हैं आप, लेकिन उसने देखा। ठीक है, इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन नियर हिम, अपने पास में देखता है। दिस प्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, ये और भी अविश्वसनीय कि उसके विंग्स में, जनरली देखिएगा आप लोग प्लेन चलता है तो लाइट जो है फ्लिकरिंग लाइट होता है, जो टिम 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 करके हम लोगों को नीचे से दिखाई देता है, उसके विंग्स में जो लाइट लगे हुए रहते हैं। लेकिन उस प्लेन में, उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं था। एक तो ऐसे ही काले बादल, ऊपर से काला एरोप्लेन, और उसे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, जो भी हो, जो चैप्टर में हमें मानना पड़ेगा उस चीज़ को। तो वो देखता है, ही सॉ दैट द पायलट्स फेस वॉज टर्न्ड टुवर्ड्स हिम। वो क्या देखता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसका फेस इसी की ओर मतलब किया हुआ है, इसी को देख रहा है, ऐसा करके वो देखता है। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है, ही वेव्ड हिज हैंड टू द ऑथर टू फॉलो हिम। वो अपने हाथ भी हिलाता है, और इस प्रकार से वो देखने पाता है कि वो ऐसे हाथ हिला रहा है जैसे कि वो बोल रहा है कि चलो मेरे पीछे आओ, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो मरता क्या ना करता, उस समय जो है हमारे लेखक के पास कोई भी अनदर दूसरा ऑप्शन जो है नहीं था कि आखिर क्या किया जाए, और उसे रास्ता भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि बाहर में चारों तरफ जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो क्या किया, एकदम चलो भाई फॉलो करते हैं क्योंकि कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आफ्टर सम मोमेंट्स ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है, सेफली। उसके कुछ क्षण बाद वो देखता है कि वो उन काले बादलों से एकदम सुरक्षित बाहर आ गया है। ठीक है, क्लाउड सेफली, ही सॉ द रनवे। और वो क्या अपने सामने क्या देखता है, जो एयरपोर्ट में आपका रनवे होता है जहाँ पर प्लेन्स वगैरह लैंड करते हैं, तो वो रनवे देखने पाता है। ही लैंडेड सेफली, और वो सुरक्षित, मतलब सही सलामत एकदम बिना कुछ क्षति नुकसान के उस खराब एरोप्लेन को, जिसमें कम फ्यूल था, ख़राब था, कुछ भी रेडियो या फिर आपका कंपास वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था, एकदम सेफली लैंड हो जाता है, कुछ उसे दिक्कत नहीं होती है। तो एक तरह से देखिएगा हमारा जो आंसर है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, सेफली। लेकिन थोड़ा और जानने के लिए हम लोग कि आखिर स्टोरी में क्या था, हम लोग आंसर को 2 लाइन और बढ़ा दिए हैं। क्या बोलता है, ही आस्क्ड द लेडी एट द एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। वो एयरपोर्ट पे जब लैंड करता है, सुरक्षित उतर गया, तो जाता है वो सीधे एयरपोर्ट, और वहाँ जाकर जो एयर होस्टेस या जो लेडी थी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी, ठीक है, तो उस लेडी को जाके पूछता है किसके बारे में, उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, कि ये मेरे साथ साथ जो ब्लैक एरोप्लेन आ रहा था जिसको मैं फॉलो कर रहा था वो कहाँ है। ठीक है, उस आदमी को वो थैंक्स बोलना चाहता था कि उसकी वजह से आज वो सही सलामत मतलब धरती पर है। बट शी टोल्ड हिम, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उस लेडी ने कहा, क्या कहा, दैट देयर वॉज नो सच एरोप्लेन। इस प्रकार का तो कोई भी एरोप्लेन आया ही नहीं। ठीक है, आपके आसपास दूर दूर तक कोई भी एरोप्लेन नहीं था। ठीक है, ही कुडेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, और उसे उसके लिए ये एक पहेली बन गई कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, किसका था, कहाँ से आया, ये सब मतलब एक पहेली ही उसके लिए बनकर रह गई। खैर जो भी हो, हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफली फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स। तो इस प्रकार से उस ब्लैक एरोप्लेन के सहारे वो उन स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड से एकदम सेफली लैंड हो जाता है। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।